इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ने भी अपने नज़दीक बहुत महबूब रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नज़दीक जो हुसैन को महबूब रखा। तो ये कोई नया काम नहीं था, बल्कि जैसा अल्लाह चाहता था वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसलिए कि नबी का हर काम अल्लाह की मर्जी से बाहर नहीं था। तो अगर नबी हुसैन को अपने कांधे पर लेकर निकल रहे हैं तो ये हुक्म भी, ये मर्जी भी अल्लाह ही की थी कि हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो। और अगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दोशे मुबारक पर सवार करके ईद के दिन उनकी सवारी बन रहे हैं, तो ये भी रज़ाए इलाही है कि हुसैन से इस तरीके से मोहब्बत को जाहिर कर दो। और वो मोहब्बतें जो जो अल्लाह से करीब थे, उन सब ने जब ये देखा कि हुसैन से अल्लाह और उसका रसूल इतनी मोहब्बत करता है, तो हम पर भी ये फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है कि मोहब्बतें हम भी दिखाएं। तो तमाम कायनात में जहां जहां भी अल्लाह के करीब जो लोग हैं, जिन्होंने इस पर नजर की, उन्होंने हुसैन की मोहब्बत में कुछ ना कुछ किया। जिनके पास दिल की ताकत थी, उन्होंने दिल से याद किया। जिनके पास दौलत से ताकत थी, उन्होंने दौलत के जरिए हुसैन को याद किया। जिनके पास कलम की ताकत थी, उन्होंने कलम के जरिए हुसैन को पहचानवाया। और ये कलम की जो मीरास और कलम की जो मेहनत हुसैन पर हुई, तारीख गवाह है कि इसी मेहनत ने न इतना काम दौलत आई, न इतना काम सरबत आई। जो कलम ने काम किया हुसैन को रोशनास करवाने के लिए, वो कयामत तक हुसैन को ऐसे याद किया जाता रहेगा। कि इसलिए कि कलम यानी जिसके भी हाथ में था, और अगर उसके दिल में मोहब्बत हुसैन थी, तो उसने कुछ न कुछ हुसैन की मोहब्बत में रकम किया। यहां मजहब की कैद नहीं हुई कि वो कलम की ताकत सिर्फ मुस्लिम के पास नहीं, वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता था, जिस धर्म से था, बस मोहब्बत हुसैन अगर थी तो उसने कुछ ना कुछ रकम किया। जैसे हमने परसों आपको एक नज़म सुनाई, एक हिंदू की नज़म सुनाई, तो यहां कोई मजहब की कैद नहीं, मजहब की कैद नहीं। और ये मजहब की कैद क्यों नहीं, ये आज हम आपको समझाएंगे। तो आज एक और नज़म आपको सुनाएंगे, एक सिख ने लिखी, एक पंजाबी ने लिखी, और किस अंदाज से उसने लिखी देखें। कि है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, ये पंजाबी कह रहा है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, मोहब्बत देखे, भारत में गर्व आता भगवान कहते हम। हर सिख पे नाम पूज, हर सिख ये नाम पूजा में जपता हुसैन का। हर सिख ये नाम पूजा में जपता हुसैन का। और मजहब की कैद ही नहीं जिक्र हुसैन में, मजहब की कैद ही नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शैदा हुसैन का। और अहले विला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, ये मुसलमानों के लिए वो कह रहा, पंजाबी कह रहा, अहले विला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का। वली वाले अहले विला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम सिखों ने है पढ़ लिया कलमा हुसैन का।
हम सिखों ने है पढ़ लिया कलमा हुसैन का, और हम पापियों के सामने हुर की मिसाल है। हम पापियों के सामने हुर की मिसाल है। चमकाता है नसीब इशारा हुसैन का, चमकाता है नसीब इशारा हुसैन का। और रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, रावण की तरह से मिट गया दुनिया से तो यजीद, लेकिन दिलों पे आज है कब्जा हुसैन का। और इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं। पूजा करते हैं ना, तो कह रहा है इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं, अरे पलकों से अपनी चूमेंगे रोजा हुसैन। और आखिरी देखें, कहता है जय सिंह नाम है इनका जिन्होंने लिखी, जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे नरक की आग। बोलिए बोलिए, जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे नरक की आग, मैं सिख हूं मगर हूं मैं शैदा हुसैन, मैं सिख हूं मगर मैं शैदा हुसैन का। दरूद पाक देखिए, एक मिसरा इन्होंने कहा कि मजहब की कैद नहीं है हुसैन के जिक्र में, हुसैन के जिक्र करने के लिए मजहब की कैद नहीं है। और बहुत से जिक्र ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। मिसलन नमाज पढ़ने आए तो पहले तो जरूरी है गुस्ल और उसके बाद वुजू। कब्रिस्तान जाना है, वुजू जरूरी है। किसी भी नेक काम में शिरकत करना है, पाकी और वुजू जरूरी है। सिर्फ यही थोड़ी ना, नमाज अगर पढ़नी है थोड़ी ना तुम कुछ भी हो और गुस्ल और वुजू करके चले आओ नमाज हो जाएगी, नहीं। फिर तुम्हें इस्लाम वाला भी होना जरूरी है, ईमान वाला भी होना जरूरी है, दीन वाला भी होना जरूरी है, अल्लाह को एक मानने वाला होना जरूरी, सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी, एक भी नबी की गुस्ताखी न हो, एक भी नबी का इनकार ना हो। जितनी किताबें हैं सबको मानिए, जितनी उसने किताबें उतारी किसी भी किताब का इनकार मत करिए। यानी जिक्रुल्लाह करने में कितनी शर्तें हैं, ये तमाम चीजें पहले बजा लाइए फिर आइए अल्लाह का जिक्र करने के। अरे सिर्फ यही नहीं, अगर आपको काबे में जाना है तो जब आप वीजा वगैरह बनवाते हैं और वहां जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उन्हें पता लग जाता है ये जो आने वाला आया है ये क्या नाम है, कहां से आया है, किस धर्म का है, किस जाति का है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाती है। तो वहां वो जो है हद बना देते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम हो तो आए, लेकिन उतने ही करीब आए जहां तक इजाजत है, जहां हद है उससे आगे ना बढ़े, एक कदम भी आगे ना बढ़े, वरना हमारे कानून का उल्लंघन होगा तो हम सजा देंगे। और अगर इस्लाम वाला है, ईमान वाला है, कोई हद नहीं, जैसे मौका मिले उससे जितना मौका मिले चाहे काबे के अंदर जाके घुस जाए। यानी लेकिन इस शरफ को हासिल करने के लिए चंद चीजें जरूरी हैं। अच्छा, एक वाकया हमने आपको सुनाया था, पता नहीं कब सुनाया, पहली तकरीर में या दूसरी तकरीर में, कि पहली तकरीर में सुनाया कि रसूल अल्लाह के पास एक ईसाई आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह हमें बेटे दे दो। रसूल अल्लाह ने फरमाया बेटे मैं नहीं दूंगा, और खामोश होकर बैठ गए। क्यों खामोश होकर बैठ गए? इसलिए कि हमारी बारगाह में जो मांगने आए
तो उस पर जरूरी है कि अल्लाह से पहले मोहब्बत करने लगे, हमें नबी मानने लगे, हमारे इस्लाम में आ जाए, हमारे दीन में आ जाए, फिर जो मांगे तो हम अता करेंगे। इसलिए रुक गए, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब हुसैन आए तो हुसैन से कहा इनकी फरियाद सुन लो, और फिर हुसैन से दुआ करवाई तो बेटे हुसैन ने दिए। पहली तकरीर में सुना था बेटे, 7 बेटे हुसैन ने दिए। क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों? तुम्हारे बस में नहीं था, तुम्हारे सदक़े से तो हुसैन को मिला, तो तुम्हारे पास तो ये पावर थी, लेकिन मुंह बंद करके और चुप करके फिर हुसैन आए, उनको इजाजत दी। क्या वजह? फिर समझिए, ये वो बारगाह है रसूल की, वो बारगाह है कि जमीन पर रसूल अल्लाह के दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। ये वो दरबार है, इस दरबार से बड़ा इस जमीन पर कोई दरबार नहीं। अब दुनियावी नजर से समझिए कि इस दुनिया में दुनियावी नजर से जो सबसे बड़ा दरबार है वो राष्ट्रीय पति का है। समझ रहे हैं? इस जमीनी एतबार से, दुनियावी नजर से जो सबसे बड़ा पद है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। प्रधानमंत्री उससे नीचे है, मुख्यमंत्री भी उससे नीचे है, सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से नीचे आता है। अब अगर आपको मिलना हो राष्ट्रपति से तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, कभी एसडीएम से, कभी डीएम से, कभी इस मंत्री से, कभी उस मंत्री से, और फलाने से, इनसे, उनसे। फिर अगर वो इजाजत दे तब आप राष्ट्रपति से मुलाकात कर पाएंगे, वरना नहीं, डायरेक्ट आप मुलाकात नहीं कर सकते। दीन का निजाम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि अल्लाह अपनी बारगाह में हर शख्स को नहीं बुलाता है, बुलाता उसी को है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन हो। अगर अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के दरबार में हाजिरी लगानी है तो पहले इजाजत हुसैन से लो। अब भी नहीं समझे? समझे? चलो फिर समझाते हैं। हमारे यहां सबसे बड़ी उच्च अदालत क्या है मियां? क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यही है ना? इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। इससे बड़े वही है राष्ट्रपति, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को बदल सकते हैं, लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट है। अब हर मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, हर मामला लेके डायरेक्ट वहां नहीं जा सकते। पहले जो आपके अपने एरिया में जहां भी जो भी हो न्यायाधीश वगैरह, वहां जाकर के दायर कीजिए, और अगर वो फैसला आपका ना करें तो आप फैसला, वह कागज भी वहां लेके जाएं, उन्हें दिखाएं कि ये वहां उन्होंने ये ऑर्डर दिया, हम इसको नहीं मानते, और इसके सबूत में हमारे पास ये गवाह हैं, ये चीजें हैं, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, गलत फैसला दिया गया, तब वो नजर डालेंगे। डायरेक्ट आपके फैसले पर वो बात नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। तो हमारी नजर में जो सबसे बड़ी अदालत है वो अल्लाह की है। जिस तरीके से जमीनी एतबार से सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की है, दीनी एतबार से, उलूहियत के एतबार से सबसे बड़ा दरबार अल्लाह का है। अब अगर अल्लाह की बारगाह में कोई अरीजा पेश करना है तो वहां भी यही सिस्टम है। पहले वहां जाइए जहां तक तुम्हारी रसाई है, वहां ना काम बने फिर आइए। कैसे? कैसे? नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, ये सब कीजिए, जो जो हम बता रहे वो कीजिए। इनसे अगर काम ना बने फिर आना। अब भी नहीं समझे? कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
आमनुस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जब भी कुछ मांगना तो नमाज और सबर, पहले इन दोनों के पास जाना फिर हमारे पास आना। अरे कुरान की आयत है कि नहीं है? डायरेक्ट नहीं, पहले सबर फिर नमाज, जब इन दोनों से भी ना काम चले फिर हमें पुकारना फिर आना, डायरेक्ट नहीं। अगर ऐसे आप हो तो पहले खुद को ऐसा बनाओ, नमाजी बनाओ, सब्र करने वाला बनाओ, परहेजगार बनाओ, फिर मांगो फिर हम देंगे। इसी तरीके से जाते हुसैन, जाते हुसैन ऐसे है कि जैसे आम कचहरी, इनका दरबार ऐसा है। रसूल का दरबार हाई कोर्ट के जैसा है, रब का दरबार वो इससे बुलंद है, उसी का फैसला फिर अटल है, उसी की जात फिर बुलंद है, फिर अजीम है। तो हुसैन का दरबार ये है कि जब न सुनी जाए तो पहले गुहार हुसैन से लगाओ, और अगर हुसैन पूरी ना करे फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। इसलिए कि हुसैन के दरबार में हर कोई आ सकता है, आम कचहरी में हर कोई जा सकता है, जो भी इलाके का हो वो जा सकता है, डायरेक्ट वहां नहीं जा सकता, लेकिन हुसैन की अदालत में हर कोई आ सकता है। हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, यहूदी भी आए, मुस्लिम भी आए, सब आ सकते हैं हुसैन की अदालत में, और हुसैन की अदालत से काम हो जाएगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि हुसैन की जात इस दुनिया में पूरी कायनात के लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे बाबे रहमत, रहमत का दरवाजा, अगर कुछ मांगना है तो हाजिरी दरे हुसैन पर लाजिम है, दरे हुसैन पर जाओ, फिर दूसरे रास्ते ढूंढो। और ये निजाम आज भी बना हुआ है। मक्के में अगर आप जाएंगे तो हर जगह पर नहीं जा सकते जब तक आप दीन और ईमान वाले ना हो। मदीने में जाएंगे तब तक नहीं जा सकते जब तक आप मुस्लिम या मोमिन नहीं हैं। लेकिन अगर हुसैन की बारगाह में जाएं तो वहां ये नहीं पूछा जाता तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम जो भी हो, बस हमसे मोहब्बत करने वाले हो तो हम तुम्हारी हाजिरी को कबूल करेंगे। यह है हुसैन की जात कायनात में इस नसब पर, इस मनसब पर है। तारीख अवध, अवध हमारे हिंदुस्तान का पहले बहुत बड़ा इलाका था। ये जो आप जिसे आज अयोध्या कह रहे हैं, ये भी इसी लफ्ज से निकला हुआ है। और ये अवध जो था, यूपी को पहले अवध ही कहा जाता था, अंग्रेजों ने ये नाम बदला, अवध से उसका उत्तर प्रदेश या दूसरे नाम उन्होंने रखे इंग्लिश जबान में, लेकिन पहले ये इलाका अवध ही कहा जाता। तो इस अवध के इलाके में एक हिंदू राजा हुआ, उसका नाम था मेवाराम। हुसैन की बारगाह में कौन कौन जा सकता है, इसलिए हम आपको ये वाकया सुना रहे हैं। मेवाराम नाम था, और वो उनका बचपन में हाल ये था कि हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी शुरू से ही, जब से होश संभाला तब से। तो जब जब मुहर्रम आते थे तो मेवाराम ये करते थे कि थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उससे हुसैन का रोजा बनाना शुरू। ये मोहब्बत थी उनके दिल में, मिट्टी उठाई और मिट्टी से रोजा बनाते थे, हुसैन का ताजिया बनाते थे, और बनाते थे मिटा देते थे, पसंद नहीं आता था फिर दूसरी डिजाइन का बनाते थे, अच्छा नहीं बनता तो फिर मिटा देते, फिर बनाते थे। एक दिन बाप ने देख लिया कि हुसैन का रोजा बनाता है मिटाता है, बनाता है मिटाता है, वो ये समझे कि ये जो है इनकी बेअदबी कर रहा है, कि देखो हुसैन के रोजे को मिटा रहा है। उन्होंने जोर से एक थप्पड़ मारा और घर ले गए। ये वाकया तारीख अवध, किताब का नाम है तारीख अवध, उसको पढ़िए, उसके अंदर लिखा है। वो अपने घर ले गए और रात को जब सोए तो उनके बाप के ख्वाब में इमाम हुसैन आए।
किताब हिंदू ने नहीं लिखी है, किताब लिखने वाला मुस्लिम है, मोमिन है, सुन्नी है। उसने ये वाकया लिखा है तारीख अवध के अंदर कि इस रात को हुसैन की जियारत हुई और हुसैन ने उनसे पूछा, भाई तुमने हमारे चाहने वाले के ऊपर हाथ क्यों उठाया? उन्होंने कहा, हुसैन वो आपका ताजिया बनाता था और फिर बेअदबी करता था, मिटा देता था। कहा नहीं, ये बेअदबी नहीं, वो तो आला से आला बनाना चाहता था, अच्छे से अच्छा बनाए, इसलिए बार बार बना के फिर नया बनाता था। तुमने गलत समझा, अब आज के बाद ऐसा मत करना, वरना हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। और सुनो, अगर तुमने अपने बेटे को ये काम करने दिया तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे एरिया का ये मेवाराम गवर्नर बनेगा, राजा बनेगा, राजा। तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, एक राजा गुजरा जिसका नाम था राजा मेवाराम, जरा पढ़िए तो उसकी जिंदगी, नाम था उसका राजा मेवाराम। हुसैन ने दुआ दी थी, अगर ताजियादारी करता रहा तो हम उसे राजा बना दे, वो जबान ही तक। और एक दिन वो आया कि तख्त नशीन हो गया, तो बाप ने एक दिन आकर कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हें ये तख्तो ताज और ये राजशाही कहां से मिली? कहा नहीं मालूम। कहा एक दिन हुसैन हमारे ख्वाब में आए थे, जब हमने तुम्हें ताजिया मिटाने के बदले में मारा था, तो हुसैन ने आकर के मुझे बताया था कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, तुम हुसैन की दुआ के सदके में ये मनसब पाए हो। अब मोहब्बत देखिए, जैसे उन्होंने सुना हमें हुसैन की दुआ से ये मिला, तो अब बोले अब हम ये मनसब पे बैठेंगे ही नहीं, अब हम ये कुर्सी पे बैठेंगे ही नहीं, अब हम राजा बन के जिंदगी नहीं गुजारेंगे। कहा क्यों? कहा अब हम वहां जाएंगे जहां हुसैन का रोजा है, वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं जिंदगी गुजार देंगे। उन्होंने हुकूमत, सल्तनत, तख्तो ताज, बादशाही सब छोड़ा और करबला का सफर शुरू कर दिया। और करबला में जब पहुंचे तो घुटनों के बल जाते थे मेवाराम, और लोग कहते थे, अरे भाई हम सब सवारियों से जा रहे हैं, घोड़ों पर जा रहे हैं, अपने कदमों पर, तुम क्यों जा रहे हो घुटनों पर? जानते हैं क्या जवाब दिया? क्या तुम्हें मालूम है तुम सब तो मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, और मुझे क्या पता यहाँ का अदब क्या है, मुझे क्या पता हुसैन का रोजा कहाँ है, असगर का रोजा कहाँ है, अकबर का कहाँ है, कहाँ अब्बास का खून गिरा, कहाँ कासिम का खून गिरा, कहाँ हुर का खून गिरा, कहाँ जैनब का, कहाँ सकीना का, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं घुटनों के बल जा रहा हूं ताकि मेरा कदम किसी के खून पर ना पड़ जाए। ये है हिंदू का अदब, ये है हिंदू का अदब। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ हुसैन का खून गिरा है, इसलिए मैं घुटनों के बल चल रहा हूँ। और पूरी जिंदगी कभी वो करबला में अपने पैरों से, अपने कदमों पर नहीं चले, जब भी करबला में रहे तो घुटनों के बल। हुसैन ने भी इस गुलामी की मेवाराम को इतनी बड़ी शर्फयाबी बख्शी कि एक दिन हुसैन की चौखट पर पड़े थे, सर हुसैन के कदमों में था और अल्लाह ने जान निकाल ली। मेवाराम को हुसैन ने अपनी चौखट पर मौत दी, और मेवाराम का रोजा आज भी रोज़े हुसैन के थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है। करबला में मेवाराम को मकाम मिल गया, हुसैन के करीब मकाम मिल गया, वो करबला जिसे जन्नत कहा जाता है। मैं क्यों ना कहूं कि मेवाराम को सिर्फ हुसैन के बगल में नहीं, मेवाराम को हुसैन ने सीधा जन्नत में मकाम दिया। तो यहाँ धर्म की, मजहब का कैद नहीं है, यहाँ बस मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत जो लेकर के आएगा तो हुसैन उसकी मांगे, उसकी तमन्नाएं, उसकी आरजुएं पूरी करेंगे। इसलिए कि ये तो रसूल अल्लाह की
बड़ी आरजू थी कि जिक्र हुसैन रहे, और ये हमेशा है। वरना जरा सोचिए तो, एक दिन रसूलुल्लाह बैठे अपने घर में और जनाबे इजराइल आ गए और कहा, तुम्हारे गोद में ये दो बेटे बैठे हैं, ये हुसैन और ये इब्राहिम, इनमें से किसी एक को कज़ा आनी है, किसी एक को मौत आनी है, आप जिसे बताएं उसको हम वापस लिए। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया है, जिब्रील इज़राइल से कहिए कि अगर तुम इब्राहिम को लेकर जाओगे तो तकलीफ सिर्फ मुझे होगी और मेरी बीवी सैयदा खदीजा को होगी, लेकिन अगर तुम हुसैन को लेकर के जाओगे तो पूरा आलम हुसैन पर रोएगा, पूरा आलम रोएगा, पूरा आलम रोएगा। अली भी रोएंगे, फातिमा भी रोएंगी, और इमाम हसन भी रोएंगे, बहन जैनब भी रोएंगी, उनकी बहन उम्मे कुलसूम भी रोएंगी, हैं, और मैं भी रोऊंगा, और फिर जो जो इनसे मोहब्बतें करते वो भी इन पे रोएंगे। पूरी कायनात रोएगी कि इसलिए हुसैन से मोहब्बत सब करते हैं, कौन है जो ना करे। तो ऐ इज़राइल, ऐ जिब्राइल, इज़राइल से कहो कि हुसैन को ना लेके जाए, हमारे बेटे इब्राहिम को लिए। तो ये है मोहब्बत रसूल कि हुसैन के ऊपर रसूल अल्लाह ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन की अजमत को समझाने के लिए कि रसूल अल्लाह अफजलुल बशर, सरदारे रसूल, वजह तख्लीक़ कायनात, अरे महबूब खुदा हुसैन की मोहब्बत में अपना बेटा कुर्बान कर। कैसे कैसे न दिखाया कि हुसैन की मोहब्बत किस नहज से होनी चाहिए। ये सब इसीलिए दिखाया, सब इसीलिए किया कि उम्मत हुसैन की मोहब्बत को ना छोड़े। और कल भी हमने आपको ये बात कही थी कि अल्लाह ने कुरान में कहा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए तुम हुसैन के घर वालों से मवद्दत करो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और किसी बात का ना नाम लिया, सीधा कह दिया बस हुसैन की मोहब्बत चाहिए, हुसैन के घर वालों की मोहब्बत चाहिए। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब ये तो अल्लाह ने कहा, अब दूसरा रुख जरा हदीस का भी तो देखिए। भाई अल्लाह ने कहा महबूब तुम कहो हमें इस उम्मत से, तुम्हारी उम्मत से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हुसैन की मोहब्बत चाहिए। इसलिए अगर हम ये कहें कि भैया ये चाहिए कि नमाज दो, तो अगर हमने नमाज मांग ली और हमें मालूम है तुम में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे और कितने अब पढ़ रहे हैं, तो अगर नमाज मांगी जाती और इसके बदले में जन्नत, तो आज फिर कितने जन्नत में जाते? भाई कितने नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नमाज मांगता तो जाहिर सी बात है कि जन्नत में फिर वही जाते ना जो नमाज पढ़ते। तो अल्लाह को मालूम था कि नमाज कितने पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ नमाज नहीं मांगी। भाई रोजा, हज, ज़कात, अगर ये सब अल्लाह मांगता तो क्या होता कि जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो ये सब करते हैं, उन सबको मिलेगी ही नहीं जो ये सब नहीं करते। तो उसने अहले बैत का जिक्र हो, इसके लिए ये तमाम चीजें राइज की। किसी को फर्ज करार दिया, किसी को वाजिब करार दिया, किसी को मुस्ताहब करार दिया, कोई नफिल की सूरत में आया, कोई और रस्म की सूरत में आया, सिर्फ ये जिक्र करवाने के लिए, सिर्फ ये जिक्र करवाने के लिए कि तुम नबी के घर वालों को याद रखो, इसलिए ये सब आया, इसलिए ये सब आया। और फिर एक दिन कह दिया, जब उम्मत ने आकर के पूछा बदले में क्या चाहते हो, तो रसूलुल्लाह ने सीधा सीधा कह दिया कि बस हम ये चाहते हैं कि हमारे घर वालों की मोहब्बत हमें दो, उनसे तो मोहब्बत करते रहो। क्यों? अरे ये तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी। नमाज पढ़ना मुश्किल था,
अगर ना होता मुश्किल तो सब नमाज को आते। हज करना मुश्किल था, जिनके पास दौलत है वही जा सकते हैं। कुर्बानी देना मुश्किल है, जिसके पास दौलत है वो दे। गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को कपड़े पहनवाना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, जंगे लड़ना, फाके करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, उसके जिक्र में लगे रहना, सब कुछ ये सब है मुश्किल काम। अरे हुसैन की एक ऐसी जात है जिसके जरिए से उम्मत से मुश्किलें दूर हो गई। बस मोहब्बत करो, जन्नत मिलेगी। हुसैन के सदक़े में तो मुश्किलें आसान हो गई, मुश्किलें आसान हो गई। लेकिन मोहब्बत हुसैन में ऐसा असर रख दिया अल्लाह ने कि जिस दिन तुमने मोहब्बत हुसैन सीख ली तो तुम नमाजी भी बन जाओगे, तो तुम हाजी भी बन जाओगे, तुम कुर्बानी करने वाले, तुम परहेजगार बन जाओगे। इसलिए कि अगर हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे पास है तो सबसे पहले पैदा करो नबी के घर वालों की मोहब्बत। इसलिए कि अगर ये आ गई तो तुम सब कुछ बनोगे, फिर तुम नमाजों का भी सही से हक अदा करोगे और भी इबादतों का हक सही से अदा करोगे। ये है हुसैन की मोहब्बत का, हुसैन के जिक्र का, इश्क का असर। जिसके दिल में ये नहीं तो कैसी उसकी नमाजें, कैसी उसकी इबादतें। तो ये तो हुक्म कुरान ने दिया। अब दूसरा हुक्म रसूल ने अपनी जबान से दिया। क्या कहा? फरमाया है कायनात वालों सुन लो, सुन लो, अगर तुम सब हमारे घर वालों की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। दलील मिली? ये हदीस के जुमले हैं, मेरे नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर तुम सब हुसैन के घर वालों की मोहब्बत पर इकट्ठे हो जाते, तुम में कोई हुसैन के घर से दूर ना होता, सब पूरी कायनात वाले हुसैन के घर वालों से मोहब्बत करते तो जन्नत में न जाने की तो दूर की बात, अरे जहन्नम पैदा ही ना होती। अब जुमला कह दूं तो मियां जहन्नम इसलिए बनी है कि जो दुश्मन हुसैन है उनके लिए, जो हुसैन वाले हैं वो तो जन्नत में ही जाएंगे। जहन्नम तो पैदा ही इसलिए की गई कि उसमें नबी के दुश्मन जले, उसमें अली के दुश्मन जले, उसमें फातिमा के दुश्मन जले, उसमें हसन और हुसैन के दुश्मन जले। ये है मोहब्बत हुसैन की अजमत। किस किस रुख से समझोगे? अमल तो करो किसी पर। कसम खुदा की अगर तुम मोहब्बत हुसैन ढूंढने निकलो तुम्हें हर जगह मोहब्बत हुसैन और हुसैन जगमगाते हुए नजर आएंगे, हर जगह नजर आएंगे। इतने रास्ते अल्लाह ने बना दिए हुसैन तक पहुंचने के लिए कि महशर में कोई कह ही नहीं सकता हमें हुसैन का पता नहीं था, कह ही नहीं सकता। और अगर मुसलमान ये समझ रहे हो कि एक दिन हम करेंगे या नहीं करेंगे तो इस जिक्र में कमी बड़ी होगी, ऐसा भी मुसलमान ना समझे। कल मैंने ये बात बहुत समझाई आपको, इसी पर तो कल पूरी तकरीर हुई कि हुसैन को लोग ये ना समझें कि अगर हम नहीं जिक्र करेंगे तो जिक्र हुसैन मिट जाएगा। इसलिए कि हुसैन को याद कहां कहां किया जा रहा है तुम्हें खबर ही नहीं है। अच्छा एक वाकया सुना दे रहे हैं, कहानी सबको पसंद है। हाँ कहानी सबको पसंद है, हम बचपन में कहानी बहुत सुनते थे, तो कहानी सुन लो। लेकिन मारिफत है, ये झूठी थोड़ी ना, सच्ची कहानी है। और इतनी सच्ची है कि इस कहानी को अमर उजाला ने छापा है। अमर उजाला, अमर उजाला जानते हो, रोज पेपर छपता है। हाँ रोज पेपर छपता है अमर उजाला। और ये मेरे पास 2020 और तारीख क्या है 30 अगस्त 2020 का जो पेपर है अमर उजाला, उसके पेज नंबर 4 की मेरे पास ये कॉपी है।
पूरा पेपर आप मुझसे ले सकते हैं, मैंने महफूज करके रखा है। इसलिए रखा है कि ये चीजें बहुत काम आती हैं। अच्छा, अब ये जो वाकया इसमें लिखा है, मुझे इस पर ज्यादा यकीन थोड़ी ना था कि मैं ये पढ़ के तुम्हें सुनाऊं। अखबार वाले तो कुछ भी लिखते रहते हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि इस्लाम के दुश्मन ये नहीं चाहते हैं कि इस्लाम की जो हस्तियां हैं उनका जिक्र हो। दुश्मन क्या ये चाहते हैं? नहीं चाहते दुश्मन। जो भी इस्लाम के दुश्मन है, तो उन्होंने फिर ये अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है कि झूठ नहीं लिखा होगा। इतनी हकीकत होगी, इतनी ज्यादा हकीकत होगी, इतनी ज्यादा सच्चाई इसमें होगी कि छुपा ही नहीं पाए, लिखने पर मजबूर हो गए, तब जाके ये बात छापी है। क्या छापी? लिखते हैं कि जिला आजमगढ़ में एक इलाका है और उस इलाके का नाम है थाना सुगड़ी। पेज नंबर 65 पर पहले तो ये बात इस किताब में लिखी गई थी, और ये सबूत तो मैंने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि बात की सच्चाई हो जाए, वरना सुनाना तो हमें आपको इसमें से है। ये इन्होंने छापा, और छापा क्या कि 2020 में, क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो तमाम दुनिया में मस्जिदों में, मंदिरों में और जो भी इबादत गाहें हैं, काबे में कम लोगों को भेजा जा रहा था, पाबंदियां थी। तो ताजिया पर भी पाबंदी लगी कि भाई ये ना उठाया जाए, सिर्फ अपने घरों में कर लिया जाए। तो ये जो था थाना सुगड़ी, ये गांव है, इनके गांव का नाम है डूरा, ये गांव का नाम है। और ये इसमें कुल 70 घर हैं, और 70 के 70 घर हिंदुओं के हैं, और चौहान लोग हैं। ऊंट पठान बात नहीं, कोई रिसर्च के जुमले हैं मियाँ, ये हकीकत है। ये 70 घर हैं, अब बढ़ गए 5 साल में, 4 साल में नहीं मालूम। 70 घर हैं और 70 के 70 घर चौहान हैं, हिंदू हैं। और वो कहते हैं कि हम पिछले 350 साल से मुहर्रम में हुसैन का ताजिया उठा रहे थे। पिछले 300 साल से, 350 साल से हुसैन का ताजिया उठा रहे थे। लेकिन इस साल ये बला आ गई तो हमें बड़ी मशक्कत हो रही, बड़ा गम हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, और हमें बड़ा अफसोस है कि इस साल हम ये जिक्र नहीं कर पा रहे। और सबने उनके फोटो लिखे गए, नाम लिखे गए कि किस किसने कैसे कैसे अपने दुख को बताया कि हमें कितना दुख हो रहा है, आज हम ताजिया नहीं उठा पा रहे। उन सब ने अपना अपना दुख बताया और फिर अपनी हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री जब बताई तो कहते हैं कि 300 साल पहले हमारे गांव में एक आदमी था जिसका नाम था धर्मू। वो हमारा दादा परदादा था। 350 साल पहले उसके कोई औलाद नहीं थी। वो हर जगह गया, मंदिर पर, मजार पर, खानकाह पर, जहां जहां भी उसने ये देखा कि यहाँ भगवान को, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो वो हर जगह पहुंचा। नाम था उसका धर्मू। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि ये काम ताजिया से भी हो सकता है। तो वो एक दिन किसी जगह गया और वहां की ताजिया में उसने शिरकत की और मन्नत मांगी कि या हुसैन, अगर तुमने हमें बेटा दिया तो हम भी हर साल ताजिया उठाएंगे। तो जब उसने मन्नत मांगी तो हुसैन ने उसे 4 बेटे दिए, और फिर उसने अपनी औलादों को वसीयत कर दी कि चाहे कुछ भी हो, तुम जो जिंदा हो तो हुसैन के सदक़े में तुम्हें जिंदगी मिली है। अब जब तक तुम्हारी सांसें चले तो हुसैन को भूलना मत। जब जब मुहर्रम आए तो ताजिया उठाना, इसलिए कि इस मन्नत पर तुम्हें जिंदगी मिली है। तो वो कहते हैं कि फिर 350 साल से हम, हमारे दादे परदादे, दादे परदादे, उनके बाप धर्मों तक, वो सब ताजिया उठाते चले आए, उनकी वसीयत को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये उठाएं अलग बात है, लेकिन इस अकीदत से उठाएं कैसे? कहते हैं जब हमारे यहाँ पहली बार ताजिया बना तो वो, उसके लिए एक मुल्क है बर्मा, जहां भी चंद साल पहले मुसलमानों को बहुत काटा गया।
कहा है कि पहली बार जब हमारे बाप धर्मों ने ताजिया बनाया तो बर्मा से 3 किलो सोना मंगाया, बर्मा से 3 किलो सोना मंगाया और अरब से इतनी ही कुछ चांदी मंगाई, और इन दोनों की मदद से फिर उन्होंने ताजिया बनाया, इस अकीदत के साथ बनाया, और वो उनका बनाया हुआ ताजिया और अलम, उनकी निशानियां हमारे यहां आज भी जिंदा है। तो हुसैन की अजादारी कहां कहां हो रही है आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, और किस किस तरीके से हुसैन को याद किया जा रहा है वो भी अक्ल और शऊर में नहीं आ सकता, इसलिए कि हर जगह की जबान, हर जगह का कल्चर, हर जगह का रहन सहन सब अलग है। यहां आप ताजिया किसी चीज को कहते हैं तो दूसरी जगह ताजिया किसी और चीज को कहा जाता है। आप यहां जो लफ्ज बोल रहे हैं दूसरी जगह पर उस लफ्ज के मानी अलग हैं। तो ताजिया की इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी कायनात में अलग अलग सूरत, लेकिन बहरहाल इस जिक्र ने, इस हुसैन के जिक्र ने हमें यह सिखाया है कि जिक्र हुसैन वो जिक्र है कि जो इसको करेगा उसको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। ये जिक्र हुसैन ने हमें दिखाया है, रसूलुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। कल हमने तकरीर छोड़ी थी वहां पर कि हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंच गए थे। वहीं से हम इब्तिदा कर रहे हैं कि जब 2 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे तो करबला से थोड़ा सा पीछे थे, चारों तरफ से आकर के हुर के लश्कर ने हुसैन को घेरना चाहा। अब ये हुर कौन है जानते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए हैं पैदल। बोलो बोलो, अरे ये हुसैन ही कर सकते हैं। यहां से अगर तुम आज अरब में जाओ तो तुम्हें इतना नहीं चलना पड़ेगा जितना मदीना से मक्का तक चलना पड़ता है। यहां से जाओ, उड़ो और वहां जद्दा में उतर जाओगे जाके, और वहां से जब उड़ो तो फिर वहां पास में पहुंच जाओगे। तो हुसैन ने अपनी जिंदगी में पैदल हज किए हैं 25। जब पहली बार हज को निकले तो मौला अली से कहा, ऐ वालिद गिरामी, हम हज को जा रहे हैं। वालिद ने कहा, जाइए, इजाजत है। कहा, नहीं अब्बा जान, हम पैदल जा रहे हैं। कहा, हुसैन बड़ी मशक्कत पड़ेगी। फरमाया, हाँ मशक्कत हम चाहते हैं कि इसलिए हम अल्लाह के और करीब हो जाएं। कहा, अगर तुम्हारा ये मकसद है हुसैन फिर जाओ, हम इजाजत देते हैं। कहा, रुखसत हुए और अचानक रास्ते में ऐसा मौका आया कि जो जो सामान लेकर के गए थे हुसैन, वो सब कहीं छूट गया। अब अल्लाह की क्या मर्जी थी वो अल्लाह जाने, बहरहाल वो छूट गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में बहुत कमजोर हो गए। तो इमाम हसन ने अपने कांधों पर उन्हें चिपकाया और साथ में लिए जा रहे थे और देख रहे थे, कह रहे थे, ए हुसैन, ए छोटे भाई, तुम फिक्र ना करो, अभी हम थोड़ी दूर चलेंगे, एक घर हमें मिल जाएगा, वहां तुम्हें शिफा मिल जाएगी। और हुसैन कह रहे हैं, ए भाई, ये तो बंजर जमीन है, दूर दूर तक मैदान है, यहाँ कहाँ घर रखा है, यहाँ कहाँ घर रखा है। हसन कह रहे हैं, नहीं भाई हुसैन, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी और तुम हाजिरी दे के आओगे अल्लाह के दरबार में। चल रहे हैं भाई के इशारे पर और पहुंचे तो थोड़ी सी दूर पर एक घर नजर आया। घर देखा, हुसैन ने कहा, भाई वाकई तुमने तो सच कहा, घर मिल गया, चलो चलें। अब जब घर में दाखिल हुए, हुसैन ने कहा, छोटा सा घर है, ये क्या देंगे, इनके पास क्या होगा? हसन ने कहा, फिक्र ना करो, हम जरा बात करके आते हैं। और हसन ने जाकर के कहा, अस्सलामु अलैकुम, हम मदीने से आए हैं और हज को जा रहे हैं, हमारा सामान रास्ते में कहीं गुम हो गया, और अगर आप हमें अगर थोड़ी देर के लिए मेहमान रख लें तो आपका बड़ा एहसान होगा। घर वालों ने कहा, भाई हाजियों का अगर हमें खिदमत का मौका मिले ये तो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है कि हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। कब बेखटक चले आइए। और उन्होंने इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों को अपनी एक दिन के लिए मेहमान रखा
और इमाम हुसैन एक दिन में तंदुरुस्त हो गए, कमजोरी दूर हो गई। अब जब चले इमाम हुसैन और इमाम हसन, तो कहा उनसे कि जब कभी तुम्हें मदीने में आना हो तो हमारे घर जरूर आना, हम मदीने के रहने वाले हैं, मदीने के रहने वाले हैं हम। जब कभी भी आओ किसी से भी पूछ लेना, देख लो हमें, देखो हमारी जुल्फें कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, पेशानी कैसी है, चेहरा कैसा है, और हाथ कैसा, बदन कैसा, नूरानियत, देख लो हमें सही से। बस इसमें से तुम कोई एक भी चीज अगर किसी को बता दोगे तो तुम्हें हमारा पता मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। इमाम हसन इमाम हुसैन अपना हज करके वापस चले गए, और एक दिन वो आया, वो दोनों बुढ़ा बुढ़िया मदीने गए, और हुसैन ने जो जो बताया था उन्होंने कहा मदीने वालों से, चंद दिन पहले हमारे यहाँ एक हाजी आए थे मुसाफिर बनके, और उन्होंने हमें दावत दी थी कि हमारे घर आना। आज हम उनके घर पे आए हैं, जरा हमें उनका घर बता दो। उनसे पूछा गया नाम क्या है? का नाम नहीं हमें मालूम। का किस मोहल्ले में? का वो भी नहीं मालूम। का उनके वालिद का नाम? का वो भी नहीं मालूम। का क्या पता है तुम्हारे पास? का पता ये है कि उनका चेहरा बहुत नूरानी था, उनकी बदन कुशादगी में थे, उनका सीना उभरा हुआ था, उनकी जुल्फे वल्लैल जैसी थी। कहा भैया तुम तो हुसैन की और हसन की बात कर रहे हो, ये है हुसैन की पहचान। सब जानते थे हसन और हुसैन को, इतना रसूलुल्लाह ने पहचानवा दिया था कि सब जानते थे। एकदम बोल पड़े तुम तो हसन और हुसैन की बात कर रहे हो। उन्होंने पता दिया, जाओ इस गली से जाओ, इधर मुड़ना फिर इधर मुड़ना और सीधा कतई चले जाना, बड़ा सा रोजा नजर आएगा, वो मोहल्ला बनी हाशिम है, उसमें कुरैश का खानदान रहता है, वही नबी का खानदान है, वही हुसैन का घर है। चल दिए, पहुंचे, हुसैन ने नवाजिश की, मेहमानी की, खिदमत की। जब चलने लगे तो हुसैन ने कहा जो हमने किया वो सब करते हैं, अगर तुम्हारी कोई स्पेशल इच्छा हो, कोई आरजू हो तो हमें बता दो, हम कोशिश करेंगे उसे पूरा कर दें। कब क्या हम तुमसे कहें, सदियां हो गई हमें ये मेहनत करते हुए, दुआएं मांगते हुए, लेकिन आज तक तो मिला नहीं। चलो अगर तुम कह रहे हो तो हम तुम्हें बता देते हैं, बरसों से हमारी ख्वाहिश थी कि हमें एक बेटा मिल जाता, बरसों से हमारी ये ख्वाहिश थी हमें एक बेटा मिल जाता। कहा ठीक है हम दुआ करते हैं। इमाम हुसैन ने फौरन मुसल्ला बिछाया और दुआ की, अल्लाह इन्हें औलाद दे, और दुआ कबूल हो गई। चंद दिन के बाद उन्होंने उधर से पैगाम भेजा कि या हुसैन हमारे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, जरा बता दीजिए उसका नाम क्या रखें, और अगर तुम इजाजत दो तो हम मदीने में लेकर के चले आए। इधर से इमाम हुसैन ने खत लिखा, मदीने में आओगे तुम्हें बड़ी मशक्कत होगी, हम तुम्हें यहीं से बता देना। खत में लिख दिया, इसका नाम रख लो तुम होर। अरे यही तो अभी नाम लिया था, इतनी बात समझाने के लिए पूरी तुम्हें रामायण सुनानी पड़ी। इसका नाम रखो होर। अब जब करबला में इमाम हुसैन पहुंचे तो जिसने आकर के हुसैन को घेरा था वही था जिसका नाम था होर, वही आया। तो इमाम हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अय अब्बास इसने तेरे घोड़े की लगाम पकड़ी है, रोका है, जरा इससे पूछ तो सही ये कौन है, क्या चाहता है, और इससे कह दे क्या तू यही चाहता है कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू मर जाए तो तेरे ऊपर रोए। इमाम हुसैन ने नाम लिया उसके बाप का, उसकी औलाद का, उसके खानवादे का तुझे मालूम है, तू हमें जानता है, तू हमें घेर रहा है, अरे तू जो जिंदा है तो हमारी दुआओं से तू पैदा हुआ, तू हमें घेरने आया, तू हमारी दुआओं से पैदा हुआ। जनाबे हुर ने जब ये सब बातें सुनी, अब मिशन विशन भूल गए, सब भूल गए, हम किसके गुलाम हैं, किसके सिपह सालार हैं, सब भूल गए। अब कहने लगे, या हुसैन यकीन जानिए कि इस करबला से लेकर से कादिसिया तक फौज ही फौज लगी है, और यजीद का हुक्म है हुसैन जहां मिले उन्हें वहीं रोक लो, और हमारे जो उनसे मुतालिबे हैं उन्हें पूरा करो।
और मुझे इसीलिए भेजा गया है, ऐ हुसैन अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन जब तक दिन है ऐ हुसैन आप यहीं रहें और रात को किसी भी हिस्से में निकल जाएं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये इजाजत दे दी हजरत हुर ने। और जब शाम को इमाम हुसैन ने दूसरी तरफ रुख किया, दूसरी तरफ जाने लगे, तो सुबह को हुर ने आके फिर घेर लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई रात को तुमने इजाजत दी थी, कल को इजाजत दी थी, अब आके तुमने क्यों रोक लिया? कहा हुसैन हमने जो आपको इजाजत दे दी थी, आपसे कह दिया था, वो हमारी बात किसी ने सुन ली और उसने जाकर के यजीद से कहा, और अब ऑर्डर यह आ गया है कि अब हुसैन को जहां भी मिले वहीं पर रोक लो। अब ये लश्कर चल के जहां पर जाकर के रुका दोबारा, तो वो यही जगह थी करबला, जहां पर सैयदा फातिमा ने हजरत इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया, अपने दामन से उस जगह को झाड़ा, उस जगह को साफ किया जहां पर हुसैन शहीद होने के बाद गिरने वाले थे। क्या फातिमा ये नहीं जानती थी कि हुसैन की शहादत कैसे होगी? लेकिन उम्मत को सिखाया कि हुसैन का अदब किस तरीके से हो। अपने दामन से, कौन सी चादर? वो चादर जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, जिस चादर की तारीफ अल्लाह करता है, उस चादर से फातिमा ने हुसैन के मक्तल की जगह साफ की। अरे मैं क्यों ना कहूं फिर, हुसैन के मक्तल की जगह उस कपड़े से साफ हुई जो कपड़ा अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह ने कपड़ा भेजा, इस कपड़े से हुसैन की जगह साफ। सैयदा फातिमा मुलाकात हुई, गिरिया हुआ, और अचानक एक आंधी उठी, सब पर गिरिया तारी हो गया। हुसैन के चेहरे का नक्शा ही बदल गया, चेहरे पर धूल आ गई, माथे पर पसीना आ गया। और बहनों ने जब देखा, उम्मे कुलसूम रोने लगी, अरे भैया हुसैन अभी तक तो बड़ा खुशगवार चेहरा था, ये क्या हुआ कि गर्दो गबार और चेहरे पर हम सबको अपनी अपनी मौत के आसार नजर आ रहे हैं। उम्मे कुलसूम से इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ बहन गम न कर, ये वही जगह है जिसके बारे में हमारे बाबा अली ने मैदान सिफ़ीन में ख्वाब देखा था, वो इसी जगह पर पूरा होगा। उम्मे कुलसूम ने जब ये सुना तो तड़प गई, रोने लगी। हुसैन ने पानी मंगवाया, चंद देर के बाद उम्मे कुलसूम को होश आया, और फिर जनाब अब्बास को इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास जरा पता लगाओ इस जमीन का मालिक कौन है, ये जमीन किसकी मिल्कियत है, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, खैमे लगाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, अब्बास जरा पूछ के आओ। अब्बास जो चले तो हुर के लश्कर ने आकर के फिर घेर लिया, और ऐसा थका हुआ था हुर का लश्कर कि इंसान तो इंसान, घोड़ों की जबानें लटकी हुई थी, और ये इंसान सब ऐसे निढाल हो रहे थे कि जैसे अगर थोड़ी देर और खड़े रहें ऐसे ही सवार होकर के तो सब पटापट जमीन पर गिर जाएं। इमाम हुसैन ने जब ये लश्कर की हालत देखी, अब्बास को हुक्म दिया, अय अब्बास इन सबको पानी पिलाओ, इस पूरे लश्कर को पानी पिलाओ, सैराब करो, कोई भी प्यासा न जाए, किसी का भी हल्क न सूखे। करबला के हर एक फर्द ने, जो जो इमाम हुसैन के साथ गया था, सब ने उन दुश्मनों को पानी पिलाया। अब पानी कैसा था? शहद मिला हुआ था उसमें। अरे हुसैन मदीने से आए थे, गरीब बन के नहीं आए थे, 250 ऊंट थे हुसैन के साथ, 250 ऊंट, दिरहम और दीनार लदे से उस पे। और हुसैन नबी के वारिस थे, अरे काबे के मुतवल्ली थे, काबे के मुतवल्ली थे हुसैन, और नबी के वारिस थे। नबी की विरासत हुसैन के पास थी, अली की, हसन की, फातिमा की, पंजतन की सब आकर के हुसैन को मिली। इतना बड़ा वारिस क्या क्या लेकर न गया होगा करबला, यानी क्या क्या लेकर करबला गए। तारीख बताती है 250 ऊंट पर लश्कर सवार था हुसैन, और अब उसमें भी
इंतजाम था, फला ऊंट पर ये सामान, फला ऊंट पर ये सामान, फला ऊंट पर ये सामान। तो उन पर ज्यादा ऊंट ऐसे थे जिनके ऊपर पानी लगा था। फिर कह दूं जुमला, हुसैन को मालूम था कि हमें आशूरे मुहर्रम तक यहां रहना है, फिर शहीद हो जाना है। लेकिन हुसैन जब पता था कि आशूरे मुहर्रम तक रहना है, अशरा तक रहना है, फिर शहीद हो जाएंगे, तो 10 तारीख तक का हुसैन इंतजाम करके आए थे। उस दिन तक पानी, उस दिन तक अनाज, उस दिन तक चैनो सुकून के तमाम साजो सामान सब इंतजाम करके लाए थे 10 तारीख तक का। अगर जालिमों का हमला ना होता तो ना कोई 7 तारीख को भूखा प्यासा रहता, ना 8 तारीख को, 9 तारीख को, ना 10 तारीख को। पूरा साजो सामान अपने तैयारी करके आए थे हुसैन। अब हुसैन को मालूम है कि अगर मैंने इसमें से इन्हें दिया तो हमारे बच्चे प्यासे हो जाएंगे। ये हुसैन को मालूम था, अगर हमने इसमें से कुछ दिया हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर भी हुसैन ने मोहब्बत ये सिखाई कि बच्चे भूखे रहे या प्यासे रहे या तड़पे, लेकिन अगर सामने वाला प्यासा है तो अपनी प्यास भूल जाओ, उसे पानी पिलाओ, चाहे दुश्मन हो। अरे जोर से बोलो यार, चाहे दुश्मन हो, सामने वाले को प्यासा ना रखो, खुद प्यासे रह जाओ। ये हुसैन ने सिखाया। आज लोग इस पर हराम का फतवा लगाते हैं कि हुसैन की सबील ना लगाई जाए। फतवा है नहीं है? मुझे बताओ, है नहीं है? है। हुसैन की सबील लगाने पर फतवा है। और खुली एक बात कह दूं, मौलाना इलियास अत्तारी जो है दावत इस्लामी के चांसलर, सरदार, कायद, उन्होंने अपनी जबान से कहा कि जो दौड़ते फिरते हैं मुहर्रम में ताजिया उठा करके ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, नंगा नाच करते हैं, इन लोगों को पानी नहीं पिलाना है। बताइए साहब, उन्होंने, वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, डाल देंगे ग्रुप पे, सब देखिएगा। उन्होंने ये जुमला कहा। क्या हुसैन ने जो आए थे सामने वो मुसलमान थे, वो ईमान वाले थे, वो दीन वाले थे? नहीं, वो सब दुश्मन थे। और दुश्मन सिर्फ हुसैन के नहीं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जो दुश्मन हुसैन का वो रसूल का भी, वो अल्लाह का भी, लेकिन हुसैन पानी पिलाता है उन्हें। ये क्या दर्ज दिया है हुसैन ने, और क्या पढ़ाया जा रहा है उम्मत को? हुसैन ने सबको पानी पिलाया, कोई प्यासा नहीं रहा, सबकी प्यासें बुझाई। और जब बुझ गई प्यास, हुसैन ने कहा, ऐ अली अकबर, इसी मैदान में अजान कहो। जोहर का वक्त था, अली अकबर ने अजान कही। पहली बार करबला में जो अजान गूंजी, कायनात में जिसे जिसे हुसैन से मोहब्बत थी, जिसे जिसे ताकत थी कि उस अजान को सुनने, उस इबादत में शामिल होने खुद चला आए, तो वो सब हुसैन की बारगाह में चले आए। परिंदे भी चले आए, शजरो हजर और दरिंदे सब चले आए, एकदम हरियाली छा गई। हुसैन ने जन्नत बना दिया करबला को। तपती जमीन, दरारें पड़ी दूर दूर तक, खेती का साजो सामान नहीं, ऐसी जगह। वहां के रहने वाले कहते हैं कि हम तो जब दिन में भी इस दरियाए फुरात से पानी भरने जाते थे तो अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते थे, कि ऐसी ऐसी आवाजें वहां से आती थी, हम बेहोश हो जाते थे। ऐसी जगह को हुसैन ने जन्नत बना दिया, हुसैन ने जन्नत बना दिया। अजान हुई, और जो ये मोहब्बत देखी हुसैन की जनाब हुर ने, दिल पिघल गया। और हुसैन ने पूछा, हुर जरा बता तो सही, मुसलमान तो तू भी है, आज नमाज अकेले पढ़ेगा या हमारे पीछे पढ़ेगा? अल्लाह ने ईमान का चिराग रोशन कर दिया। तड़प कर बोले, इस वक्त पूरी कायनात में तुम हो इमाम बरहक, तुम हो इमाम बरहक, तुम्हारे पीछे अगर नमाज पढ़ ली, इसका मतलब ये कि रसूल अल्लाह वाली नमाज पढ़ ली। उसने लब्बैक कहते हुए कहा, हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे।
हजरत हुर ने जनाबे सैयदना इमाम अली मकाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, सबने इबादतें की और हुसैन ने फिर अब्बास को भेजा, अय अब्बास इस जमीन वाले से पूछ किसकी जमीन है, कौन है इसका मालिक। जनाबे अब्बास बनु गाजरिया के मोहल्ले में पहुंचे, सदा लगाई, ये दरियाए फुरात के किनारे उजड़ा हुआ रेगिस्तान, इसका मालिक कौन। एक बूढ़ा सा आदमी जिसे 10-15 उठा के लेके आए, कहा ये हैं हमारे पेशवा और इनकी ये जमीन है। कहा अच्छा, हमारे आका हुसैन ने इनको बुलाया है। कहा हम तो जा नहीं सकते, हमारा ये हाल है और हम नहीं जानते आप लोग कौन हैं, अगर बेहतर हो तो आप चले आए। अभी तक अब्बास ने तारुफ नहीं कराया हम कौन हैं। इमाम हुसैन जब आए तो आपने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम हुसैन है, मैं नबी का नवासा हूं, मैं अली का बेटा हूं। तो बनु गाजरिया के उस सरदार ने कहा तुम यहां क्या करने आए। कहा हम ये जगह खरीदना चाहते हैं। कहा किस लिए। कहा हम अपना यहाँ घर बसाएंगे। कहा यहाँ घर, यहाँ तो हम घूमना टहलना गवारा नहीं करते, न यहाँ पानी पीने के लायक है, न यहाँ हवा सही है, धूप की तपिश इतनी है। अय हुसैन, अय हुसैन, अगर तुम हमारी बात मानो तो इस जगह को छोड़ दो, हम अपने घर खाली कर दें, तुम हमारे घरों में आकर के रहने लगो, लेकिन यहां मत रहो। हुसैन ने कहा नहीं, हमें यही जगह लेनी है, हमारे लिए अल्लाह ने यही जगह पसंद की है, हमें इरादा इलाही को पूरा करना है। बस्ती वाले रोने लगे, मोहब्बतें दिखाने लगे। हुसैन ने कहा रो मत, और अगर तुम वाकई हमसे मोहब्बत करते हो तो एक काम करो, हमारा ये हमें जगह दे दो 16 मुरब्बा मील, 16 मुरब्बा मील, 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है, 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है। तो 16 मुरब्बा मील ली, यानी कि हुसैन ने इतनी जगह खरीद ली थी कि एक पूरा कस्बा, एक पूरा शहर बस सकता है, पूरा शहर बस सकता है। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये जो आज जहां करबला है ये वो जमीन है जिसका मालिक हुसैन है। हुसैन ने अपनी दौलत से 16 मुरब्बा मील जगह खरीदी वो, और कहा ये हमें दे दो और हम यहां रहेंगे 10 तारीख तक, और उसके बाद ये जगह तुम्हारी, तुम ही रहना यहां आकर, तुम्हारी हो जाएगी। कहा हुसैन फिर आप खरीद क्यों रहे हैं, आप ऐसे ही रहिए, हम आपकी खिदमतें करेंगे। कहा नहीं, हम तुमसे इससे बदले में कुछ चाहते हैं, तुम ये पैसा ले लो, ये जगह हमें दे दो, और 10 मुहर्रम को तुम आ जाना, और अगर तुम भूल जाओ तो बच्चों को इशारा करते कहा कि तुम तो अपनी माओ के साथ आते हो और वहां आकर के मिट्टी के बर्तन बनाते हो, मत भूलना वो मिट्टी के बर्तन बनाने आ जाना। बच्चों से कहा अगर तुम भी भूल जाओ, औरतों से इशारा किया तुम पानी तो भरने आती हो ना, तुम आ जाना पानी भरने, भूलना मत, 10 मुहर्रम को जरूर आ जाना। अगर तुम्हारे शौहर ना आए, जवान ना आए, तो तुम जरूर आ जाना, 10 मुहर्रम को आ जाना। और जब आना तो तुम्हें एक मंजर दिखाई पड़ेगा, कहीं पर जख्मी घोड़ा दिखाई देगा, कहीं पर लुटी हुई लाश दिखाई देगी, कहीं पर तड़पता हुआ जिस्म दिखाई देगा, कहीं पर कटे बाजू दिखाई देंगे, कहीं कटे हुए सर दिखाई देंगे। तुम्हें बस ये काम करना है कि जब तुम 10 मुहर्रम को आओ तो उन सब पर आकर के कपड़े डाल देना, उनको दफन कर देना, और बस अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल कर लेंगे। हुसैन ने खुद जगह खरीदी करबला और ये वसीयत की सबको, और उन सब ने रोते रोते मंजूर कर लिया। हाय वो मुहर्रम की 10 मुहर्रम आई, कैसी वो तारीख थी कि कोई भी फिर इमाम हुसैन को दफन करने के लिए तक तैयार नहीं था, इसलिए कि सबको खौफ था अगर हम जरा से भी हुसैन को मदद के लिए आगे बढ़े तो हमारे सर कलम हो जाएंगे।
इंशाअल्लाह आगे का जिक्र आप कल सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है हमारे इस जिक्र को कबूल फरमाए।